प्रेस लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज फिर प्रभु ने हम पर दया और कृपा की कि उसके पवित्र वचन में सीखे। आज सीखेंगे हम प्रभु के पवित्र वचन में कि प्रभु अपने समीप बुलाता है। आइए प्रभु के वचनों के माध्यम से हम प्रभु को सीखें और प्रभु को समझें। भजन संहिता से हम सीखेंगे 65 अध्याय 4 वचन। आइए हम पढ़ें। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रेस कार्ड पड़ेगा वचन पर, प्रभु आशीष करे। कलाम कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे चुनकर तू अपने समीप लाता है, तू अपने समीप आने देता है। सुनिए प्रियो, मनुष्य अपनी इच्छा से परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता। बाइबल कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है 15 अध्याय 16 वचन में, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं चुनता, मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढता, मनुष्य परमेश्वर को नहीं बनाता, मनुष्य परमेश्वर की जरूरतें नहीं पूरी करता, बल्कि परमेश्वर मनुष्य की जरूरतें पूरी करता है। परमेश्वर मनुष्य को तंदुरुस्ती देता है, चिंगाई देता है, मनुष्य को बुद्धि देता है। जिस मार्ग के लिए जो मार्ग उसके लिए भला है, उस मार्ग की परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि देता है, ना कि मनुष्य परमेश्वर को सिखाता है। बाइबल कहता, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है ताकि तू फलवंत हो, फल लेकर आए। यहां पर कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसे चुनकर परमेश्वर अपने पास लाता है, अपने पास, अपने समीप बुला लेता है। सुनिए प्रियो, क्या मैं और आप हम इस बात को अपने आप को धन्य कहते हैं, या मैं अपने आप को धन्य कहता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु ने अपने समीप खींचा, और सीधे तरीके से नहीं, बहुत से ऐसे तरीके अपनाए जिससे मुझे प्रभु के पास आना ही पड़ा। क्योंकि मैं अन्य जाति में था, मैं हिरेकंठी का नाई का काम करता था। वहां से प्रभु ने मुझे पकड़ा पकड़ा पकड़ा, बहुत ऐसे तरीके अपनाए, ऐसी प्लानिंग बनाई जिससे मुझे तोड़ा मरोड़ा, मिट्टी में रौंदा, कि मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा, तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी मेरा हल होगा, तभी मुझे लिए ऐसा। अगर जो भी मनुष्य के आपके साथ होता है, प्रभु के पास आने से पहले आपसे हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मिट्टी में रुलाया मुझे, और फिर प्रभु के पास आया, तब मुझे लगा कि सचमुच परमेश्वर वही परमेश्वर है। मैं भी एक अन्य जाति में था, जैसे आप एक अलग वस्तुओं को पूजने वाले थे। बाइबल कहता है, धन्य है व्यक्ति। आज मनुष्य क्या सोचता है कि फलाने एक्टर ने, फलाने हीरो ने, फलाने सिंगर ने मसीह गीत गा दिया है, मसीह का धन्यवाद कर रहा है, मसीह को महिमा दे रहा है, अरे वो फलाने हीरो ने यीशु का प्रचार किया। अरे क्या है वह? बाइबल कहता है, जो मनुष्यों की दृष्टि में धनी है, परमेश्वर की दृष्टि में वो कंगाल, निर्धन है। मेरी और आपकी दृष्टि में वो आदर के, मान के, या दुनिया की दृष्टि में बड़ा ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, अपनी सब इच्छाओं को पूरा करता है, सोचने से पहले उसकी इच्छाएं पूरी होती, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह कंगाल है, बेकार है, नरकी है वो। क्योंकि यीशु का वचन कहता है, धनी, जो धनी इंसान है वो अपना धन के कारण अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। धनी इंसान, हम पढ़ते हैं कि सुई के नाके से निकल जाना ऊंट का सहज है, धनी का मुश्किल है। सो मेरे कहने का मतलब कि धनी हो चाहे कंगाल हो, परमेश्वर ही बुलाता है। हम किसी इंसान को रिस्पेक्टर नहीं कर सकते, धन्य नहीं कह सकते। हम प्रभु के पास अपनी इच्छा से नहीं, वे हमें अपनी ताकत से बुलाता है। जो नहीं आते, जो विरोध करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर उसे नहीं चाहता है। दुनिया की निगाह में रिस्पेक्टेड हो, दुनिया की निगाह में वो हमारा आदर मान सम्मान के काबिल हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो रिस्पेक्टेड नहीं है। मेरी और आपकी दृष्टि में वो बहुत अच्छा, इसका फेस कट हो, उसका बॉडी बहुत अच्छी हो, सेहत बहुत अच्छी हो, तंदुरुस्त हो, बड़ी महंगी गाड़ी हो, वस्त्र बड़ा बढ़िया हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है। वो एक, मैं कहूंगा, कंगाल आदमी है। बाइबल कहता है कि धन्य व्यक्ति जिसे चुनकर अपने पास आता है। कितने सारे लोग हैं जो अमीर थे, प्रभु के पास आ गए, धन्य कहते हैं अपने आप को।
कितने सारे कंगाल लोग हैं, गरीब लोग हैं, यीशु के पास आ गए हैं, यीशु की भक्ति कर रहे हैं, यीशु की दृढ़ता से गवाही देती है, अमीर भी हो गरीब। कहने का मतलब उसका पैसा या उसकी गरीबी नहीं, प्रभु की दया मनुष्य को खींचती है। बाइबल कहता है कि प्रभु बुलाता है ताकि उसके आंगनों में वास करे और उसके भवन में, उसके पवित्र भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हाजुरी में उत्तम उत्तम वरदानों से, उत्तम उत्तम ज्ञान से, उत्तम उत्तम बातों से, बोलो उसके उत्तम उत्तम बातें, उत्तम उत्तम वस्तुओं को सांभ रखे, तो उत्तम उत्तम बातों को संभाल रखे, बाकी जो नहीं उसको छोड़ दे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है इसके भवन में तृप्त हो उत्तम उत्तम भोजन से। इसलिए मुझे और आपको धन्य अपने आप को देखने की जरूरत है। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 44 जब हम पढ़ते हैं, लिखा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिनों फिर जलाऊंगा, जलाऊंगा, जीवित करूंगा। किसको? जिसे वह अपने समीप बुलाता है। अमीर हो, गरीब हो, कितना भी कैरेक्टरलेस हो, कितना भी बुरा आदमी हो, अपने पास बुलाकर पवित्र करके, अपने भवन में उत्तम उत्तम वस्तुओं देकर, भवन में पवित्र बनाकर उसे, बाइबल जहां पर कहता है उसे मैं अंतिम दिनों में जलाऊंगा। पहले क्या पढ़ चुके हैं हम 15 अध्याय 16 वचन में, क्या कहता है कलाम, कि तुम्हारा फल बना रहे, मैंने तुझे चुना है कि तेरा फल बना रहे। जहां कहता खुदा कलाम कि मैं अंतिम दिनों में जलाऊंगा, वह अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मैं ना खींचूं, जब तक पिता से ना खींचे। इसलिए मुझे और आपको धन्य कहने की जरूरत है कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको प्रभु ने खींचा है, अपनी उपस्थिति से भर दिए, अपनी आनंद से, अपनी पवित्रता से, अपनी धार्मिक, मतलब सच्चे परमेश्वर के पास आ चुके हैं। मुझे और आपको अपने आप को धन्य देखने की जरूरत है। उन सब लोगों की दृढ़ता से गवाही देने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, वो तो बिजनेसमैन है, मसीह गाने गा देते हैं, मसीह कुछ मसीह के लिए कर बोल दे, या यीशु धन्य है, यीशु का बड़ा परमेश्वर एक ऊंचे, बड़े ऊंचे स्थान पर है। उनकी दृष्टि से ऐसे लोगों पर चंगाई का, जो उनकी जरूरत पूरी कर दी, तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारा प्रभु मालिकों का मालिक, राजाओं का राजा, इन लोगों को दया कर दी। वो गवाही दे रहे, संसार में रिस्पेक्टेड है, गवाही दे रहे, तो हम उसे धन्य नहीं, यीशु हमारा धन्य है। इसलिए मुझे आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि प्रभु मुझे और आपको चुनता है, अपने समीप लाता है, बदी अपराधों गुनाहों को माफ कर देता है। इतने सारे लोग नहीं आते, अपराध है, प्रभु नहीं चाहता, लेकिन मुझे और आपको बचा लिया, इसलिए मुझे आपको यीशु के समीप चलना चाहिए। यीशु ने जो मैं द्वारा अवकाश दे, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।